नमस्कार दोस्तों। विष्णु प्रिय तुलसी को बहुत ही पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि इसे घर में लगाने से वातावरण तो शुद्ध होता ही है, लेकिन साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का भी वास होता है। जैसे कि सभी जानते हैं कि कार्तिक का महीना चल रहा है और कार्तिक में तुलसी पूजन का विशेष महत्व शास्त्रों में बताया गया है। माना जाता है कि तुलसी के समक्ष सुबह शाम दीप दान करने से भगवान की कृपा मिलती है और साथ ही घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, ये बात तो सभी को मालूम ही होगी कि माता तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि व्यक्ति तुलसी विवाह का अनुष्ठान करता है, उसे कन्यादान के बराबर पुण्य फल मिलता है। जानकारी के लिए बता दें कि तुलसी विवाह हर साल कार्तिक माह शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन किया जाता है और इस साल ये 25 नवंबर को प्रारंभ होकर 26 तारीख को समाप्त होगा, यानी 26 नवंबर को तुलसी विवाह का आयोजन किया जाएगा। कई जगह द्वादशी के दिन भी तुलसी विवाह किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको इसके पीछे की पौराणिक कथा के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं। मान्यता के अनुसार राक्षस कुल में एक कन्या का जन्म हुआ जिसका नाम वृंदा था। वो बचपन से ही भगवान विष्णु की भक्ति और साधना में डूबी रहती थी। जब वृंदा विवाह योग्य हुई तो उसके माता पिता ने उसका विवाह समुद्र मंथन से पैदा हुए जलंधर नाम के राक्षस से कर दिया। भगवान विष्णु जी की सेवा और पतिव्रता होने के कारण वृंदा के पति जलंधर बेहद शक्तिशाली हो गया। सभी देवी देवता जलंधर के आतंक से डरने लगे। जलंधर जब भी युद्ध पर जाता, वृंदा पूजा अनुष्ठान करने बैठ जाती। वृंदा की विष्णु भक्ति और साधना के कारण जलंधर को कोई भी युद्ध में हरा नहीं पाता था। एक बार जलंधर ने देवताओं पर चढ़ाई कर दी, जिसके बाद सारे देवता जलंधर को परास्त करने में असमर्थ हो गए थे। तब हताश होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और जलंधर के आतंक को खत्म करने पर विचार करने लगे। तब भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर लिया और छल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जलंधर की शक्ति कम होती गई और वो युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला तो उन्होंने भगवान विष्णु को शिला यानी पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया। भगवान को पत्थर का होते देख सभी देवी देवताओं में हाहाकार मच गया। फिर माता लक्ष्मी ने वृंदा से प्रार्थना की, तब जाकर वृंदा ने अपना श्राप वापस ले लिया और खुद जलंधर के साथ सती होकर भस्म हो गई। जानकारी के लिए बता दें कि जब वो सती हुई तो माना जाता है कि उनके शरीर की भस्म से तुलसी का पौधा बना। फिर उनकी राख से एक पौधा निकला जिसे भगवान विष्णु ने तुलसी नाम दिया और अपने आप को पत्थर में समाहित करते हुए कहा कि आज से तुलसी के बिना मैं कोई भी प्रसाद स्वीकार नहीं करूंगा। इस पत्थर को शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा और तभी से कार्तिक महीने में तुलसी जी का भगवान शालिग्राम के साथ विवाह भी किया जाता है।